हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी तीन टाइप की होती है। एक होती है प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, एक होती है ए साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी एंड थर्ड वन इज काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी बेटर होती है, कौन सी सिचुएशन को वर्स ऑफ करती है, तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी यूज करती है। तो फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग आते हैं और टैक्सेशन आता है। अगर कोई भी पॉलिसी चेंज होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग चेंज कर रही है या टैक्सेशन चेंज कर रही है तो हम कहते हैं वो है फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी के दो कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेकंड वन इज टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट यूज करती है फिस्कल पॉलिसी टू मैनेज द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अप्स और डाउन्स को मैनेज करने के लिए, अप्स एंड डाउन्स मतलब इकोनॉमिक साइकिल। अब इकोनॉमिक साइकिल अगर मैं ड्रॉ करूं, ये जो हम साइकिल पढ़ते हैं ये इकोनॉमिक साइकिल होती है जिसमें यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, फिर हम बूम पे आ जाते हैं, फिर रिसेशन हो रहा है, फिर और वर्स हो गया तो डिप्रेशन हो रहा है, ये ट्रॉ आ जाता है लास्ट में, फिर एक्सपेंशन का फेज शुरू होता है। तो ये बिजनेस साइकिल है। तो इस बिजनेस साइकिल को मैनेज करने के लिए, इन अप्स एंड डाउन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है। तो फिस्कल पॉलिसी डज नॉट ऑलवेज फॉलो द सेम पैटर्न। हर बार फिस्कल पॉलिसी आपको कि हर बार गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी या कम कर देगी, तो ऐसा नहीं होता। हर बार सेम पॉलिसी नहीं चलती। तो वो थ्री फॉर्म्स लेती है। फिस्कल पॉलिसी तीन फॉर्म्स ले सकती है। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है। क्या वो वेव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना चाहती है या घटाना चाहती है, या उसको काउंटर बैलेंस करना चाहती है, या न्यूट्रल रहना चाहती है। तो ऐसी तीन फॉर्म्स को हम कहते हैं प्रो साइक्लिकल, काउंटर साइक्लिकल और ए साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो फर्स्टली हम बात करते हैं प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या मतलब। प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जब होती है जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग या टैक्सेशन डिसीजन जो होता है वो मूव करता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल की डायरेक्शन क्या होगी? या तो अपवर्ड होगी कि एक्सपेंशन है, या डाउनवर्ड होगी जिसमें रिसेशन डिप्रेशन आ जाता है। तो जब गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी उसी डायरेक्शन में हो जिसमें इकोनॉमिक साइकिल जा रही है, मींस अगर इकोनॉमी बूम पे जा रही है या एक्सपेंशन पे जा रही है यानी कि बढ़ रही है, और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग भी बढ़ा रही है या टैक्सेस को कम कर रही है, तो इसका मतलब यही है ना कि गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसी यूज कर रही है जिससे हम और ऊपर जाएं, है ना। तो गवर्नमेंट का जब टैक्सिंग डिसीजन या स्पेंडिंग उसी डायरेक्शन में हो जिसमें इकोनॉमिक साइकिल चल रही है, यानी कि इकोनॉमी वैसे ही ऊपर चल रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी उसी उसमें चल रही है कि उसको और बढ़ावा दे रही है, तो ऐसी पॉलिसी को हम कहते हैं प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, जो और साथ में जा रही है साइकिल के साथ, जैसे जैसे वो जा रही है वैसे ही जा। तो बूम के टाइम पे क्या करेंगे? गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी, टैक्सेस को कम कर देगी और बूस्टिंग फर्दर डिमांड जिससे और बढ़ जाएगी, जिससे ओवरहीट हो जाएगी इकोनॉमी। इकोनॉमी में पहले ही बहुत पैसा है। इकोनॉमी अगर पहले ही एक्सपेंशन पे चल रही है, बूम पे चल रही है, और उसके बाद गवर्नमेंट और खर्चा करने लग जाए, टैक्सेस को और कम कर दे, उससे क्या होगा? और ओवरहीट हो जाएगी इकोनॉमी। और रिसेशन में अगर यही इकोनॉमी रिसेशन डिप्रेशन में जा रही है, यानी कि नीचे की तरफ आ रही है, और गवर्नमेंट भी अपनी कट कर रही है टैक्सेशन, और टैक्सेशन को बढ़ा दिया और अपनी स्पेंडिंग को कम कर रही है, तो और वर्स नहीं कर रही सिचुएशन को। तो वाइल दे दिस में सीम रीजनेबल इन सम कंटेक्स्ट में, अगर कोई कहे तो हाँ ठीक भी है कि अच्छी इकोनॉमी चल रही है तो उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग भी बढ़ा दी, टैक्सेस भी कम कर दिया, तो कई जनों को ये चीज सही लगेगी। लेकिन ये चीज एक्चुअल में वर्स कर देती है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस साइकिल को और एम्पलीफाई कर देती है। पहले अगर बिजनेस साइकिल नॉर्मल यूं चल रही है, जब इकोनॉमी एक्सपेंशन पे जा रही है और गवर्नमेंट ने अपनी
स्पेंडिंग बढ़ा दी, टैक्सेशन कम कर दी, तो मतलब उन्होंने इस चीज को जहां इतना बढ़ना था और बढ़ा दी, यहाँ पे यूं चल रही है। और जब कम करने की बात आई तो गवर्नमेंट ने भी स्पेंडिंग कम कर दी, तो वो ये, तो ये न्यू साइकिल ये हो गई, ओरिजिनल ये थी। तो अब आप खुद देख लो, तो इन्होंने क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया बिजनेस साइकिल को और बढ़ा दी। तो ये चीज जो है वो वर्थ करती है, क्यों, पहले इकोनॉमी अच्छे से बूम पे है, तो तुम और क्यों ओवरहीट कर रहे हो इकोनॉमी को। तो सिमिलरली जब इकोनॉमी पहले ही रिसेशन डिप्रेशन में चल रही है, तो उसको और वर्स ऑफ क्यों कर रहे हो उस टाइम पे। तो बल्कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग अपनी बढ़ानी चाहिए रिसेशन डिप्रेशन के टाइम, यहाँ पे तुम और कम कर रहे हो, और टैक्सेस जहां कम करने चाहिए तुम बढ़ा रहे हो। तो ऐसा ये देखा गया था 1990s में, बहुत एग्जांपल है वैसे प्रो साइक्लिकल के। एक एग्जांपल ये है कि 1990s में टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में अर्जेंटीना में देखा गया था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाया गया था और टैक्स को कट किया गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ओवरहीट, यानी कि पहले अच्छा टाइम चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने भी स्पेंडिंग बढ़ा दी, टैक्सेस को कम कर दिया, जिससे इन्फ्लेशन और ओवरहीटिंग हो गई, और रिसेशन के टाइम पे उन्होंने बजट कांस्टेंट कर दिया। तो जब दिख रहा है कि ये अच्छा नहीं है, फिर भी कंट्रीज ऐसा क्यों करती है, अब हम ये सोचेंगे, जब आपको पता है कि ये वर्स करेगा तो ऐसा क्यों करती है। तो गवर्नमेंट में यूज प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जो एम्पलीफाई करता है इकोनॉमिक साइकिल को, इवन दो बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रेशर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से कंट्री को ऐसा करना पड़ता है। जैसे रिसेशन के टाइम पे अगर हम बात करें, तो कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हम मान सकते हैं, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज में, जो बोरो नहीं कर सकती टू फाइनेंस काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज करने के लिए, कि रिसेशन के टाइम पे अगर गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं तो कहाँ से स्पेंडिंग करेगी। तो यही कह रहे हैं कि अगर रिसेशन का टाइम है और कुछ गवर्नमेंट नहीं बोरो कर सकती कि वो फाइनेंस करे अपनी काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज को, तो इसका रिजल्ट आता है कि उन्हें अपने टैक्सेस को कट ही, वो मतलब अपनी स्पेंडिंग को कट ही करना पड़ता है और टैक्सेस को बढ़ाना ही पड़ता है, इवन दो वो खराब कर रही है रिसेशन को, फिर भी करना पड़ता है। गवर्नमेंट में फेस प्रेशर टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रिड्यूस टैक्सिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम्स। ये कह रहे हैं कई बार प्रेशर भी होता है गवर्नमेंट के ऊपर कि इकोनॉमिक बूम चल रहा है, फिर भी वो स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्शंस पॉपुलर होते हैं वोटर्स के लिए। अगर किसी को वोट लेने हैं तो वो पर्सन, इवन दो दिस कैन लीड टू ओवरहीटिंग द इकोनॉमी, पॉलिटिशियन प्रायोरिटाइज करते हैं शॉर्ट टर्म गेन को टू विन इलेक्शन टू मेंटेन अप्रूवल। अब मान लो इलेक्शन आ रहे हैं, तो हर एक पार्टी ये नहीं देखेगी कि हम इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में कितनी हो रही है, रिसेशन पे है या बूम पे है, वो वोट्स पाने के लिए कुछ भी करेगी। तो ये कह रहा है कई बार बूम होता है, लेकिन वोट्स के लिए, पॉपुलर बनने के लिए गवर्नमेंट और खर्चा करती है। अब वो शॉर्ट टर्म गेन को देखती है, लॉन्ग टर्म नहीं देखती कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कहेगी हमें इलेक्शन अभी जीतना है ना, तो खर्चा भी हम अभी करेंगे, वो वाला एजेंडा उसकी वजह से हो जाता है। तीसरा होता है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। विदाउट फिजिकल रूल्स और फ्रेमवर्क दैट एनफोर्स सेविंग ड्यूरिंग द गुड टाइम्स, गवर्नमेंट में स्पेंड एक्सेस रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ सेटिंग इट असाइड फॉर डाउन टर्म। ये कह रहा है अगर कोई गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ही नहीं रही, तो वो ये चीज सोच ही नहीं पाती कि बूम के टाइम पे हमें सेविंग करनी चाहिए और रिसेशन के टाइम के लिए पैसा रखना चाहिए। अगर तुम्हारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है तो ये दिक्कत आती है, जिसमें रिसेशन के टाइम पे ही तुम गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम कर रहे हो और टैक्सेस को तुम बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी लॉन्ग टर्म तुमने देखा ही नहीं कि कहाँ जा रही है इकोनॉमी, कैसे जाएगी, कभी नीड पड़े उसके लिए रखें। तो वो चीज, कंट्रीज दैट रिलाई हेविली ऑन रेवेन्यूज फ्रॉम कमोडिटीज, कई कंट्री है जो सिर्फ डिपेंड कर रही है कि रेवेन्यू आएगा हमारी कमोडिटी से, जैसे ऑयल मिनरल्स, वो देखती है हाई इंक्रीज इनकम ड्यूरिंग ग्लोबल बूम्स and might expand spending when prices are high। तो कंट्रीज कई बार रिलाय करती है कि हमें ऑयल से, मिनरल से, इन्हीं से ही हमें पैसा मिलेगा, टेन टू सी इंक्रीज इनकम ड्यूरिंग, तो उन्हें ग्लोबल जब बूम आता है जब भी उनके पास ज्यादा इनकम आता है, और उसी टाइम पे वो स्पेंड करने लग जाते हैं कई कंट्रीज
तो उनसे स्पेंडिंग बढ़ जाती है। व्हेन कमोडिटीज प्राइस जब रिसेशन में फॉल हो जाते हैं तो गवर्नमेंट वही करती है, अपने रेवेन्यू उनके कोलैप्स हो गए तो वो स्पेंडिंग भी कम कर देगी। यानी कि कई कंट्रीज रिलाय ही कमोडिटीज पे करती है, तो जैसे जैसे इनका प्राइस चेंज होता है वैसे वैसे उनका स्पेंडिंग हो जाता है। अगर इनसे पैसा इन्हें ज्यादा आ रहा है तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा कर देंगी, ये नहीं देख रही बूम ऑलरेडी है। वहीं पे रिसेशन में जब उनका प्राइस कम हो जाता है, उन्हें कम रेवेन्यू मिलता है तो वो कम खर्चा कर देती हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द कमोडिटीज है, रेवेन्यू जितना उन्हें मिल रहा है उस हिसाब से कर रही है, वो चीज नहीं देख रही है। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी होती है, जो कि बिजनेस साइकिल को और खराब कर देती है और उनको वाइडन कर देती है। ज्यादा रिसेशन में चल रहे हो तो उसको और खराब कर देगी, वर्स कर देगी। बूम पे चल रहे हैं तो उसको हाइपर इन्फ्लेट कर देगी और वर्स बना देगी सिचुएशन। सेकंड पे चलता है काउंटर साइक्लिकल। अब काउंटर मतलब कोई बोल रहा है मैंने काउंटर कर दिया, मतलब रिएक्ट करना, ठीक है। तो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी होती है जब एक गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग या टैक्सेशन डिसीजन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इकोनॉमिक साइकिल के, जो कि ठीक भी है, ये हमारी साइकिल है। तो यहाँ पर बूम है, ऑलरेडी बूम है, तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग क्यों करनी है? तो गवर्नमेंट इस चीज में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर देगी और पैसे ज्यादा है लोगों के पास तो टैक्सेस को बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा सा और डिक्रीज होगा, बल्कि सही होगा, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस को कम करेगी ये चीज। तो ये चीज सिचुएशन को सुधारती है, वहीं पे प्रो साइक्लिकल और वर्स कर देती है। तो इसके अंदर बूम के टाइम पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम करेगी, टैक्सेस को बढ़ा देगी, और यहीं पे रिसेशन में क्या होगा, अपनी स्पेंडिंग को, जब लोगों के पास वैसे ही कमी है तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी, सब्सिडीज देगी, टैक्सेस को कम कर देगी, तो फेवर करेगी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जो पढ़ा था उसका अपोजिट है, मतलब जिस बिजनेस साइकिल जैसे चल रही है उसके अपोजिट रिएक्ट करेगी। थर्ड वन आता है ए साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ये होती है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बिजनेस साइकिल, वो न्यूट्रल रहेगी। चाहे कोई भी, चाहे तुम्हारा बूम चल रहा है, चाहे तुम्हारा रिसेशन डिप्रेशन कुछ भी चल रहा है, गवर्नमेंट ने अगर ठान रखा है मेरे को गवर्नमेंट स्पेंडिंग $20,000 की, $2 लाख की करनी है, तो वो उतने में ही लगी रहेगी। अब उनको फर्क नहीं पड़ता चाहे इकोनॉमी बूम पे है या डिप्रेशन में है या रिसेशन में है, मैं तो इतना ही करूंगी, वो वाला एजेंडा। तो गवर्नमेंट माइंड मेंटेन अ कंसिस्टेंट टैक्स रेट मेंटेन कर देगी वो, कि 10% टैक्स लगेगा, अब चाहे बूम हो कुछ भी हो, 10% ही लगेगा तो लगेगा, विदाउट एडजस्टिंग देम बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर वो एडजस्ट नहीं करती और वो टैक्स रेट को भी फिक्स कर देती है, कंसिस्टेंट रखती है, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी फिक्स कर देती है कि इस साल मुझे इतना ही खर्चा करना है, वो ये नहीं देख रही कि इकोनॉमी बूम में है या रिसेशन में है, वो कह रही है अगर मेरे को 10,000 लाख जितने भी है अगर स्पेंडिंग करनी है तो वो उतने ही करेगी। तो इस पॉलिसी को हम कहते हैं ए साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो समरी की बात करें, अंडरस्टैंडिंग द साइक्लिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज क्रूशियल है शेप देने के लिए इफेक्टिव इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। प्रो साइक्लिकल इंटेंसिफाई इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को बढ़ाती है, काउंटर साइक्लिकल हेल्प करती है स्टेबलाइज करने में इकोनॉमी को बाय मिटिगेटिंग बूम्स और रिसेशन को कम करने में हेल्प कौन सी करती है, काउंटर साइक्लिकल। और ए साइक्लिकल जो है वो न्यूट्रल होती है, वो फोकस करती है लॉन्गर टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे रेदर देन रिस्पॉन्डिंग टू शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देके वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं कि हम तो इतना ही करेंगे। तो इनमें से जो मोस्टली कंट्रीज यूज करती है वो है काउंटर साइक्लिकल, की बूम के टाइम पे वो अपनी स्पेंडिंग को कम करेगी, टैक्सेस को बढ़ाएगी, वहीं पे रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाती है और टैक्सेस को कम कर देती है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।